सो वंस अगेन अ वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज विद ट्विंकल शर्मा। यार आज की जो वीडियो है ना बहुत बहुत स्पेशल है। इसमें मैं आपको टोटल 35 क्वेश्चंस देने वाली हूँ जो आपकी बिजनेस स्टडीज में आएंगे ही आएंगे। मैं आपको 100% श्योर होकर कह रही हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखो आपके पास थोड़े ही दिन बचे हैं, ठीक है। 20 डेज भी बहुत मुश्किल से होंगे। मैं एक लमसम आइडिया लेके चल रही हूँ कि 20 डेज है। अब 20 डेज में यार पूरी बुक तो पढ़ना एक साथ पॉसिबल है नहीं। उसके लिए देखो मैंने आपको वन शॉट वीडियोस भी प्रोवाइड कर रखी हैं, ठीक है ना, जहाँ से आप लोग अपना सिलेबस कवर कर सकते हो जितनी जल्दी कर सको। ठीक है, उसके लिए मैं आपको कुछ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ 35 जो आपके सिलेबस में है ही हैं। ठीक है, आप बुक उठाओगे, आपकी बुक में आप ये अगर टॉपिक्स पढ़ लेते हो ना अच्छे से, इट मीन्स आपके 75% मार्क्स कहीं नहीं गए। 75 इन द सेंस आई एम सेइंग कि 75 आउट ऑफ 80 कहीं नहीं जाते आपके मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर आता है आपका मैनेजमेंट, वहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं, एक है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छे से करके जाना। दूसरा है फंक्शंस ऑफ या फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो आपने ये 3 लेवल पढ़े थे ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये बहुत अच्छे से करके जाना। थर्ड है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ही सबसे अलग टॉपिक है चैप्टर 1 में। ठीक है, उसके फीचर्स अच्छे से करके जाना, और जो जो टॉपिक्स दे रही हूँ ना उनकी मीनिंग तो करना ही करना। ठीक है, 3 क्वेश्चन निकल गए आपके फर्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से 2 ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा निकल के आते हैं। एक तो आपको प्रिंसिपल्स दे रखे हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले, मैनेजमेंट वाले, और दूसरे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। ठीक है, जो आपके प्रिंसिपल्स दे रखे हैं आपको ये मैनेजमेंट वाले, वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिसिप्लिन, इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो भी केस स्टडी की फॉर्म में। देखो वैसे तो आपके पास 14 प्रिंसिपल्स हैं, बट ये जो 5 है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर केस स्टडी आती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन 5 देखो, यहाँ पे आपको फंक्शनल फॉरमैनशिप बता रखा है। ठीक है, ये आपकी टेक्निक्स है। अगर आपको याद हो तो आपने साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़ी थी, जिसमें फंक्शनल फॉरमैनशिप पढ़ा था, जहाँ पे प्लानिंग और प्रोडक्शन की अलग अलग टाइप आपने पढ़ी थी। ठीक है, ये वो वाला हो गया। मेथड स्टडीज थी, और डिफरेंशियल पीस वेजेस रेट, जहाँ पे आप वेजेस रेट की बात कर रहे थे कि जितना काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आपको 3 दे रखे हैं ना, ये प्रिंसिपल्स दे रखे हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जहाँ पे आप बताते हो कि साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट द डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये जो आपके टॉपिक है, जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। फिर चैप्टर 3 जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके लिए मैंने आपको डायमेंशन लर्न करने के लिए बहुत ईजी सा तरीका बता रखा है। ठीक है, वीडियो देख लेना, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को आप केस स्टडी में भी कैसे पहचानोगे कि कैसे है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये कर लेना। चैप्टर 4 जो आपका प्लानिंग है, चैप्टर 4 प्लानिंग में सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस निकल के आते हैं आपके लिमिटेशंस प्लानिंग की। देखो मीनिंग तो पता होना ही चाहिए, तो साथ लिमिटेशंस पढ़ लो, प्रोसेस पढ़ लो, और टाइप्स ऑफ प्लानिंग पढ़ लो। और एक चीज़ ध्यान रखना, प्लानिंग 2 तरह की होती है, सिंगल और स्टैंडिंग। उसके बीच में अलग अलग आती हैं पॉलिसीज, बजटिंग, ये सब। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है चैप्टर 5 आपका ऑर्गेनाइजिंग, जहाँ पे आप बोलते हो कि रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहे हो, तो इसमें आपका प्रोसेस है, ये आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, ये 3 यहाँ से भी आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। फंक्शन एंड द डिवीजन स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और डिफरेंस भी आ जाता है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, जहाँ पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डेलीगेशन में बोलते हैं जब पावर सिर्फ 2 लोगों के हाथों में ही बटी हुई होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में बोलते हैं जब पावर डिफरेंट डिफरेंट हैंड्स में प्रोवाइड की होती है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है, और जो डेलीगेशन होती है वो आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। फिर आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टाफिंग। स्टाफिंग वाला वो चैप्टर है जब आप हायरिंग करते हो लोगों की। ठीक है, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एक तो स्टाफिंग का मीनिंग हो गया, ठीक है, साथ में उसका प्रोसेस हो गया कि स्टाफिंग करते कैसे हो। फिर उसके बाद इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस आता है। अब उसके बाद आप जब स्टाफिंग के एलिमेंट्स पढ़ते हो ना, जहाँ पे सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये सब आता है, तो वहाँ पे आपके पास दे रखा है कि टेक्निक्स आपको, ठीक है, ऑन जॉब और ऑफ जॉब ट्रेनिंग। आपको एक में ना जो आपको दे रखा है ऑफ जॉब में, वहाँ पे आपको सिर्फ वेस्टिब्यूल दे रखा है। ठीक है, वो बहुत अच्छे से करना, उसके ऊपर केस स्टडी आती ही आती है। रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पे सोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सोर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, आप कैसे रिक्रूट कर सकते हो, कैसे कैसे आपके पास एम्प्लॉयड जाते हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट देख लेना, प्लस उसके बेनिफिट्स हो गए और उनके डिसएडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। के डायरेक्टिंग वो वाला है जहाँ पे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं ना, सुपरविजन, लीडरशिप हो गया, मोटिवेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया,
ये वो वाला चैप्टर है। तो इसमें से ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपके एलिमेंट्स ही हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी सिर्फ 4 टॉपिक निकल के आते हैं, एक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, इनके ऊपर केस स्टडीज बहुत ज़्यादा आती है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है मैस्लो की हायरार्किकल थ्योरी, ये आपको मोटिवेशन की दे रखी है। मोटिवेशन में याद है ना, जहाँ पे आपने मैस्लो हायरार्की का प्रोसेस पढ़ा था, ट्रायंगल की शेप में था, जो साइकोलॉजिकल नीड से स्टार्ट होता था, ठीक है, वो वाली थ्योरी है आपकी। दूसरा आपको स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप पूछ रखे हैं, जहाँ पे आप बताते हो कि 3 टाइप की लीडरशिप होती है। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन के बैरियर्स, जो आपके सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल बैरियर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट चैप्टर है बुक 1 का, वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में मेन आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि ये प्लानिंग के साथ कैसे रिलेट करती है और इसका प्रोसेस क्या है, और आप कैसे कह सकते हो कि जो प्लानिंग है वो आपकी बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। ये तो हो गई आपकी बुक 1 के टोटल 22 क्वेश्चंस, 22 इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलो या क्वेश्चन बोलो जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। इसके अलावा कुछ मत करना, मैं आपको 100% कह रही हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो बुक 2 स्टार्ट होती है, उसका फर्स्ट चैप्टर आता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, जहाँ पे आप फाइनेंस की बात करते हो कि उसको मैनेज कैसे करोगे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। एक आता है फाइनेंशियल प्लानिंग वाला टॉपिक, वहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट है उसकी। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका फैक्टर अफेक्टिंग, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब आप डिसीजन लेते हो कि आपको डिवाइड कैसे करना है पैसे को, ठीक है, पैसे आपको लगाने कहाँ पे है। और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग के लिए आएंगे वो आएगा आपका फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो होती है जो आप स्टार्टिंग में लगाते हो, और वर्किंग कैपिटल जो काम करने के लिए आप कैपिटल लगाते हो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से निकल के आते हैं, अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, पैसों की मार्केट, जहाँ पे आप लोग ये पढ़ते हो कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है ना, वो 2 टाइप की होती है, एक मनी मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही निकल के आता है कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको ये भी पता होगा कि कैपिटल मार्केट 2 तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का भी डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी क्या है, ठीक है, इसका काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका ट्रेडिंग प्रोसीजर, आप ट्रेडिंग करने के लिए क्या प्रोसेस को फॉलो करते हो, इसके 5-6 स्टेप्स जो आपके स्टार्टिंग के दे रखे हैं ना, वो अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट आपसे बोल रखा है कि फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना जो ये 26 और 27 क्वेश्चन है ना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत अच्छे से टॉपिक करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग में से भी आपके सिर्फ 4 क्वेश्चंस आते हैं, जो स्टार्टिंग में आपने फिलोसफीज पढ़ी होंगी, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट है ना, ये सब आपकी फिलोसफीज में आते हैं। और बहुत ईजी तरीका इसका भी मैंने आपको दे रखा है कि आपको कैसे समझना है कि कौन सी फिलोसफी है, ठीक है, और ये आपकी केस स्टडी की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ पैकिंग और लेबलिंग, जो आपने मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस पढ़े हैं ना, उन 4 पीस में से जो आपके ये 4 पीस हैं, इन 4 पीस में से जो फर्स्ट पी आता है ना आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं पैकिंग और लेबलिंग, तो उसके फंक्शंस बहुत अच्छे से करके जाना। जो आपका सेकंड पी आता है प्राइस, प्राइस में फैक्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो थर्ड पी आता है आपका प्रमोशन, प्रमोशन में एलिमेंट्स, जिसमें आप लोग पर्सनल सेलिंग बोलते हो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बोलते हो, वो सब जो आपने एलिमेंट्स पढ़े प्रमोशन मिक्स के, ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना। इधर से केस स्टडी आपके पास आएगी ही आएगी। यहाँ से हो सकता है जो फिलोसफीज है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, और जो बाकी के 3 दे रखे हैं ना, यहाँ पे आपको केस स्टडी मिलेगी आपके एग्जाम में। नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर आपकी बुक 2 का है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, इनको भी लर्न करने के लिए मैंने कुछ टेक्निक्स दे रखी हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग कर लेना। इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट आता है कि आप कंज्यूमर किसको बोलते हो, और क्या रेमेडीज हैं जो आपको अवेलेबल करवाती हैं, जो आपको प्रोटेक्ट भी करती हैं, ठीक है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है 3 टायर, जो आप ये पढ़ते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पढ़ रहे थे, ठीक है, नेशनल लेवल पे हो गया आपका, स्टेट लेवल पे हो गया, कमीशंस जो थी जो आपको प्रोटेक्ट करती है जहाँ पे आप लोग कंप्लेंट करते हो। तो ये आपके टोटल 35 क्वेश्चन हैं, ये बहुत अच्छे से करके जाना। यही 35 क्वेश्चन अगर आपने कवर कर लिए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।